सहयोगी संजय यादव और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत लाइव टाइम्स पर। ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है और पल पल की अपडेट हम आपको बता रहे हैं। इस बीच बड़ी जानकारी है कि पीएम आवास पर अहम बैठक इस वक्त जारी है। तीनों सेना प्रमुख के साथ पीएम मोदी इस वक्त बैठक कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीडीएस भी इस वक्त बैठक में मौजूद है। तीनों सेना के प्रमुख भी इस वक्त बैठक में मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक इस वक्त चल रही। कुल मिलाकर यह है कि पाकिस्तान को आगे किस तरीके से सबक सिखाना है, किस तरीके से पाकिस्तान को वाकई में जो उसकी हरकत है उसका जवाब देना है। प्रधानमंत्री के साथ पूरी जानकारी साझा की जा रही है। हालांकि तीनों सेनाओं के प्रमुखों को पहले कह दिया है कि पाकिस्तान का जो भी जवाब है, जिस तरीके से रणनीति बनानी है, सेना के तीनों विंग फ्री हैं, अपने तरीके से वो अपना तरीका अपना सकते हैं। इन सब के अलावा आपने देखा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सीडीएस की लगातार मीटिंग, और आज जब सेना की प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी उस दौरान भी सेना की तरफ से कहा गया कि भारत की तरफ से संयमित रहकर पाकिस्तान को जवाब दिया जा रहा है। और ऐसे में यह संकेत दे दिया गया था कि पाकिस्तान अगर उकसावे की कार्रवाई करेगा तो आगे भी उसका इसी तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और इधर से बैलिस्टिक मिसाइलों का अब इस्तेमाल करने की बारी है, क्योंकि पाकिस्तान अब युद्ध को एक्सकेलेट कर रहा है, आगे ले जा रहा है उसको रोकने के बजाय। ऐसे में भारत की तरफ से पूरी तैयारी है कि अगर कोई भी हमला वहां से किया जाता है तो उसका उसी तरीके से, उससे भी पुरजोर तरीके से, आक्रामक तरीके से जवाब दिया जाएगा। और उसके बाद ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस वक्त हाई लेवल मीटिंग चल रही है, जिसमें सेना के तीनों इस वक्त प्रमुख मौजूद हैं। सीडीएस अजीत डोवल मौजूद हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं। और आप सोचिए कि इस राउंड टेबल मीटिंग में जो बातें इस वक्त हो रही होंगी वो साफ तौर पर पाकिस्तान के लिए आने वाले वक्त में काल बनकर टूटने वाली। तो अपने आप में देखिए संजय, जब इशाक डार का स्टेटमेंट आता है कि अगर भारत एयर स्ट्राइक करना बंद कर देता है तो हम कार्रवाई करना भी बंद कर देंगे, तो ऐसे में इस वक्त में ये जो बैठक हो रही है अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कमलेश सिंह जुड़ चुके हैं। कमलेश, इस वक्त बड़ी जानकारी, तीनों सेना प्रमुखों के साथ इस वक्त पीएम मोदी की बैठक जारी है, जिसमें कि रक्षा मंत्री मौजूद हैं, सीडीएस भी इस बैठक का हिस्सा है। क्या कुछ जानकारी इस पूरी बैठक को लेकर? देखिए, न केवल तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद हैं, एनएसए मौजूद हैं, सीडीएस अनिल चौहान मौजूद हैं, बल्कि तपन डेका जो आईबी के चीफ हैं वो भी मौजूद हैं, और इसके साथ साथ डिफेंस सेक्रेटरी भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो निश्चित कर सकते हैं पूरी आईबी मतलब खुफिया जानकारी के साथ साथ इसका रिसर्च एनालिसिस विंग की जानकारी के अलावा तीनों सेनाओं की प्रमुख के साथ बैठक हो रही है, ताकि खुफिया जानकारी और के साथ साथ ये पूरी रणनीति को अंजाम दिया जाए। क्योंकि इस वार के समय में जब वार छिड़ता है, हालांकि वार छिड़ ही चुका है अगर अघोषित वार कहें, क्योंकि आप ये भारत और पाकिस्तान के बीच अघोषित रूप से युद्ध आप कह सकते हैं कि एक आज आर्टिलरी गन से बढ़ करके कहीं न कहीं बैलिस्टिक मिसाइल तक पहुंच गया है। बिल्कुल, तो आप इसको वार कह सकते हैं। इस वार में वार में खुफिया जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए आज की बैठक में आईबी प्रमुख तपन डेका को भी आमंत्रित किया गया, वो भी बैठक में शिरकत करते हुए आप तस्वीर देख पा रहे होंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण बैठक है। जैसा मैंने आपको कहा कि जब ये आईबी प्रमुख होते हैं, उसके अलावा इंटेलिजेंस, उसके बाद एनएसए मौजूद होते हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री जब इस बैठक में होते हैं तो जाहिर सी बात है बड़ी रणनीति तय होती है, अख्तियार होती है। और इस रणनीति क्या हुई इसका एक बात है, जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था वो प्रधानमंत्री की तरफ से नाम दिया गया था। तीनों सेनाओं को पहले से एक तरह से फ्री हैंड कर दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अजीत डोवल लगातार स्ट्रेटेजिक तौर पर चीजों को ऑपरेट करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सवाल है कि प्रधानमंत्री को बातों की जानकारी साझा की जा रही है या फिर इस बात की परमिशन ली जा रही है कि आज तो बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है क्योंकि पाकिस्तान बाज आने वाला नहीं है। कहता कुछ है, करता कुछ और है। अगला कदम क्या पाकिस्तान के उन शहरों को तबाह करने की तरफ होगा? आज उसके एयरपोर्ट जितने थे, मिलिट्री एयरबेस थे, उसको तबाह किया गया, लेकिन सबसे पहले हवाई हमले को एक तरह से चरमराने की तैयारी होगी। देखिए, पहले जो इजाजत मिली थी रिस्ट्रिक्टेड मतलब रिस्पॉन्स की इजाजत मिली थी, लेकिन पाकिस्तान रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स की वजह से अब फुल स्केल वार पर उतर चुका है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से राजनीतिक समझबूझ और राजनीतिक इजाजत जरूरी पड़ती है। हालांकि जैसा मैंने आपको कहा कि लगातार सुबह भी बैठक चलेगी, शाम में भी बैठक चलेगी। पहले 24 घंटे के अंतराल पर बैठक चल रही थी, लेकिन अब एक महत्वपूर्ण बदलाव ये आया है कि 12 घंटे के बाद बैठक हो रही है। यानी
चीज़ें बहुत तेज़ी से घूम रही हैं और हर 12 घंटे के बाद सरकार को, सेना को रणनीति अख्तियार करनी, नई रणनीति तय करनी पड़ रही है, कूटनीतिक रणनीति तय करी। और सरकार इसलिए भी कूटनीति के साथ रणनीतिक और सेना को फ्री हैंड दिया गया, लग नहीं रहा था कि कल पाकिस्तान रात को हमला करेगा, लेकिन रात में पाकिस्तान ने उसी तरीके से कमलेश हमला किया। मैं आपके पास आता हूं, एक बड़ी खबर है, कश्मीर चलेंगे, पहले वो जानकारी दर्शकों को दे दें। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें कि जम्मू के विश्नाह में पाक ड्रोन मार गिराया गया है। यह बड़ी खबर है। विश्नाह के रियाल इलाके में ये ड्रोन जो अटैक किया गया था उसको फिलहाल नेस्ते नाबूद कर दिया गया है। भारतीय सेना की तरफ से उसको तबाह कर दिया गया। बड़ी खबर है। इसके पहले भी आपने तस्वीरें देखी थी, कई रिहायशी इलाकों में टारगेट करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई थी और